हर हर महादेव। जय श्री राम प्रियजनों। तो आज श्राद्ध पक्ष की अमावस्या है और यहाँ पर गंगा नदी के तट पर आप देख सकते हैं कि सभी अपने पितरों का पिंड दान करते हुए, ये देखिए, अपने अन्न दान जो भी द्रव्य हैं वो अपने साथ लेकर आए हुए हैं और यहाँ पर वो पिंड दान कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि पिंड दान क्यों किया जाता है और श्राद्ध पक्ष में अमावस्या का इतना बड़ा महत्व क्यों है? तो उसके बारे में आप ये वीडियो देखते रहिए और हम आपको ये कथा सुना रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। ऋचि नामक एक महान ऋषि रहते थे। वे ज्ञान और ध्यान में अत्यंत निपुण थे, लेकिन एक दिन उन्हें अपने पितरों के बारे में बहुत चिंता हुई। उन्होंने मन में सोचा, क्यों हमें पितृपक्ष में श्राद्ध और पिंड दान करना चाहिए? वेदों में तो इसे मूर्खों का मार्ग कहा गया है। ऋषि अपने पितरों से मिले और उनसे सीधे प्रश्न किया, हे पितृदेव, आप मुझे यह कर्म करने के लिए क्यों कहते हैं, जब वेदों में इसे अज्ञानता का मार्ग कहा गया है? पितरों ने शांति पूर्वक उत्तर दिया, प्रिय पुत्र, तुम्हारा सवाल उचित है। वेदों में कुछ कर्म अज्ञानता के मार्ग के रूप में कहे गए हैं, परंतु हम तुम्हें यह बताने आए हैं कि यह कर्म तुम्हारी आत्मा को उन्नति की ओर ले जाते हैं। यदि तुम इन्हें विधि पूर्वक करोगे तो तुम्हारे और हमारे पुण्य का लाभ होगा। ऋषि ने कुछ क्षण सोचा। उन्होंने कहा, यदि ये कर्म वास्तव में अज्ञानता के हैं तो मैं इन्हें नहीं करूंगा। पितरों ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा है, परंतु इन कर्मों के बिना तुम्हारी आत्मा की उन्नति संभव नहीं है। यह सिर्फ हमारी शांति का मार्ग नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन में भी सुख समृद्धि और संतानों की प्राप्ति का मार्ग है। तभी ऋषि ने निश्चय किया। उन्होंने अपने पितरों के लिए श्राद्ध और पिंड दान करना शुरू किया। उन्होंने दान किया, तर्पण किया और विधि पूर्वक सभी कर्म किए। समय बीतने के साथ ऋषि ने अनुभव किया कि उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। उनकी आत्मा में भी संतोष और प्रकाश की अनुभूति हुई। इस प्रकार ऋषि ने समझा कि पितृपक्ष में किए गए कर्म सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि पितरों की शांति और अपने जीवन की उन्नति का मार्ग है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कथा आप सभी के लिए बहुत उपयोगी होगी। और ये देखिए, गंगा नदी प्रयागराज क्षेत्र में यहाँ पर सभी लोग ये अपना छौर कर्म, मुंडन वगैरह करवा के यहाँ पे पिंड दान कर रहे हैं। ये जो पिंड दान इन्होंने किया है वो गंगा जी में छोड़कर स्नान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ही हमारे हिंदू धर्म में श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, जो कभी कभी हमें नहीं पता चलता है। हम अपनी पृष्ठभूमि से बहुत दूर निकल जाते हैं और हम इन सब चीज़ों से, इन बातों से बहुत दूर हो जाते हैं और ठीक उसी प्रकार ऐसे कह के टाल देते हैं कि ये सब तो सिर्फ कही कही बातें हैं। लेकिन पितृदोष जो है वो इस बात को साबित करता है कि जब हम अपने पितरों को असंतुष्ट करते हैं, उनका तर्पण नहीं करते हैं, उनको पिंडदान नहीं देते हैं और गंगा नदी में स्नान नहीं करते हैं, तो उनकी जो आत्मा है वो हमारे लिए बहुत सी दुआएं और आशीर्वाद नहीं देती हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, युवा लोग भी हैं, जिनके पितृ स्वर्ग को जा चुके हैं। वो लोग श्राद्ध कर्म में भी आके यहाँ पे पिंडदान करते हैं और इस प्रकार से इसका महात्मा आप सुन सकते हैं। यह समय हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का है। पितृपक्ष के दौरान किए गए तर्पण और श्राद्ध से न केवल हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि हमें भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस प्रकार पितरों से आभार संबंधी एक कथा हम आपको और सुनाते हैं। महाभारत में कर्ण जो दानवीर और महान योद्धा थे, ये तो आप सभी जानते होंगे। युद्ध के बाद स्वर्ग गए। स्वर्ग में उन्हें अत्यधिक भूख लगी, लेकिन जब भी उन्होंने भोजन को छुआ वह सोने में बदल गया। यह देखकर कर्ण ने सूर्यदेव से इसका कारण पूछा। सूर्यदेव ने बताया कि कर्ण ने जीवन भर सोने का दान किया, लेकिन कभी अपने पितरों के लिए भोजन का दान नहीं किया, इसलिए उनके पितर भूखे हैं और कर्ण को भी भोजन नहीं मिल रहा है। कर्ण ने इस स्थिति से उबरने के लिए
पृथ्वी पर 15 दिनों के लिए लौटने की अनुमति मांगी ताकि वह अपने पितरों को श्राद्ध और तर्पण कर सकें। इसी कारण पितृपक्ष की परंपरा शुरू हुई, जिसमें हम अपने पितरों को श्रद्धा और सम्मान देते हैं और बदले में वे हमें आशीर्वाद देते हैं और हमें सुख समृद्धि देते हैं, हमारे जीवन में सुख शांति देते हैं। ऐसे ही है हमारे पितरों की कृपा। तो कृपया करके आप सभी लोग अपने पितरों को अनदेखा ना करें, उन्हें एक बार पितृपक्ष में ज़रूर याद किया करें। जो भी आपके पास आसपास नदी हो, बावड़ी हो, वहाँ पे जाकर एक अंजलि तर्पण ज़रूर दें अपने पितरों को। कुछ नहीं तो गाय को रोटी खिलाइए, कौओं को चावल खिलाइए। ऐसा ही कुछ करके आप अपने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और कोई साधन नहीं है पितरों को संतुष्ट करने के लिए, और वो आपसे मांग ही क्या रहे हैं। आप अपनी सुख समृद्धि के लिए कुछ कुत्तों को खिलाते हैं, कुछ गायों को खिलाते हैं, कुछ कौओं को खिलाते हैं, और छोटे मोटे जीव जो आपके हाथ से छूट जाता है उनको खा लेते हैं। और इस पितृपक्ष में जो कुछ भी आपके हाथ से निकल जाता है उसका करोड़ों गुना आपके पितृ आपको वापस लौटा देते हैं। ये उनकी ऐसी महिमा है। वो एक हमारे ईश्वर हैं, हमारे पितृ देव कहा गया है उन्हें। वो देवता के समान है, वो स्वर्ग में निवास करते हैं और हमने इस पिंड दान की प्रक्रिया से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करवाई और वो स्वर्ग के वासी हो गए हैं। तो इस प्रकार से आप नदी के तट पर देख सकते हैं कि यहाँ पे दान कर्म चल रहा है। लोग गरीबों को दान दे रहे हैं, भूखे को दान दे। जब आप इनको तृप्त करते हैं ना, तो वो पितृ भूखे प्यासे सालों से पड़े हैं, और ये 15 दिन का पितृपक्ष जो आता है उसमें उनको इस प्रकार से वो जब धरती पे आते हैं तो आपके पुण्य को देख पाते हैं। तो इसी प्रकार आप भी जो कुछ भी आपकी क्षमता है, जो भोजन आप करते हैं, उसी में से कुछ गरीबों को दान कीजिए, कुछ छोटे जीवों को दान कीजिए, गायों को दान कीजिए, गंगा नदी के में कुछ पिंड दान कीजिए जिन्हें मछलियाँ खाएंगी, और आपके पितृ आपको ढेर सारा बदले में आशीर्वाद देंगे। इस प्रकार से पितृपक्ष की बड़ी महिमा है। हम तो इसको बस ऐसे ही छोड़ देते हैं कि पितृपक्ष में कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं नया खरीदना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप सब कुछ अच्छे कर्म करिए, अच्छा सात्विक भोजन खाइए। पुराणों में इसकी बड़ी महिमा है। शिव जी कहते हैं जो अपने पितरों को दान करता है, शिव जी पे जल चढ़ाता है पितृपक्ष में, उससे शिव अति प्रसन्न होते हैं। तो अपने पितरों के नाम से स्वधा स्वधा बोलकर पितृपक्ष में शिव जी को एक बार जल जरूर अर्पण करें। यह वीडियो बनाने का मात्र मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोग इस पितृपक्ष में खूब पुण्य कमाइए, अगले पितृपक्ष में ऐसे दान कर्म करिए और अपने कर्म को एक उत्कृष्ट कर्म बनाइए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करिए और सत्कर्म में लगे रहिए। तो इस प्रकार से हमारी ये आज की कथा समाप्त होती है। यहाँ पे मैं भी अपने पितरों को, अपने पिताजी को एक दिया लगा रही हूँ गंगा नदी के किनारे। और इस प्रकार से आप भी कुछ नहीं कर सके तो एक दिया लगाइए, थोड़ा सा चिड़िया कौओं को खिलाइए। तो आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम। पितर आप पे कृपा करें। हर हर महादेव।